हाय गाइस, ये है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर विच इज योर लेक्चर नंबर 3। अच्छा, मैंने यहाँ पे हम नेचर और रूट्स की बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके रूट्स निकाल रहे थे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक और तरीका है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का, दैट इज योर श्रीधराचार्यस फॉर्मूला। इसको बोलते हैं इफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन और तुमको बोला है टू फाइंड इट्स रूट, you can find it with the help of this formula as well, जिसमें minus x is equal to minus b plus minus under root में b square minus 4ac upon 2a। क्या तुमको b पता है, क्या तुमको a पता है, क्या तुमको c पता है? तो अगर तुमसे कोई विदाउट बोले कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं किए बिना अगर तुम इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल के दिखाओ, तो क्या तुम इस फॉर्मूला का यूज करके दिखा सकते हो? कैसे, देखो जरा। ये एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके रूट्स है -2,5। ये हमने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अब इसको श्रीधराचार्यस फॉर्मूला से जरा सॉल्व करो। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट? यही होता है ना। अच्छा बताना जरा, a कितना है 1, b कितना है -3, c कितना है -10। कोई प्रॉब्लम है? A is coefficient of 1, coefficient of x square. Coefficient of x is called as b and constant c is -10 over here, right? अब सबसे पहले अंडर रूट वाली वैल्यू निकाल लो, मतलब ये वाली वैल्यू निकाल लो, d is equal to b square minus 4ac। ये वाली वैल्यू निकाल लो। एक और बात मैं बता देती हूँ तुमको, b square minus 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। b square minus 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, प्लस -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a, तो नो प्रॉब्लम होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो जरा पता है ना b कितना है -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है -10, तो ये हो गया 9, राइट? प्लस 40 विच इज एक्चुअली 49, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 49। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम ना। अब बोलो x क्या होगा? x जो अपना रूट्स हम फाइंड कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं यूजिंग श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac का हमने वैल्यू 49 निकाल लिया अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, राइट? तो बताना ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, बताओ जरा, खुद बताओ कितना हो गया, बोलो। ये हो गया प्लस का 3 प्लस -7 अपॉन 2। कोई यहां तक प्रॉब्लम है? नहीं है ना। अब आगे देखो जरा, x इज इक्वल टू 3 प्लस -7 अपॉन 2 प्लस माइनस। आप एक बार पहले प्लस का सॉल्व करना जरा, 3 प्लस 7/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 7/2। ये समझ आता है ना? एक बार प्लस रख दो और एक बार माइनस रख दो, ये बात समझ आती है ना? तो x इज एक्चुअली 10/2 और x इज एक्चुअली -4/2, तो x इज 5 और x इज इक्वल टू -2। देखा, वही आ गया हमारे रूट से -2,5 और हमने श्रीधराचार्य जब फॉर्मूला यूज किया तब भी हमने अपने रूट्स निकाल लिए 5 या -2। सिंपल यार, कुछ नहीं करना, इसमें बस डाल दो, इसमें बस अपना BAC डाल दो, जहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 49, तो अंडर रूट में ये हो गया 49 और यहां तक पहुंच गए, यहाँ पे आए तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7/2। तो अब इधर आ गए, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हो तुम, ठीक है। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू -2, तो 5, -2 are the roots of this equation जो हमने फाइंड किया with the help of this formula। So ये formula is also very important to find the roots of the quadratic equation। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो we can find the roots of quadratic equation with the help of this formula, जिसमें जो d होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है?
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब आगे चलिए, देखो जरा। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो हमें दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। समझाती हूँ क्या है, एग्जाम्पल से देखेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 में हुई तो हमको दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो हमको कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। देखो, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, अगर d ग्रेटर देन 0 है, इसको ये याद रहना चाहिए तुमको। ठीक है, नेचर रूट्स पे ही क्वेश्चन है तुम्हारे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, समझे? जैसे कि दिखाती हूँ यार, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो जो हमारे रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स आएंगे, दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो हमको कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स होंगे रूट्स। देखते हैं, देखो एग्जांपल देखो जरा। वही सेम क्वेश्चन, y क्या था जरा बताना मुझे। y वाज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10, सॉरी, हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? बताओ जरा। अब मुझे बताना है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, इसका फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात हुई पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बताना जरा, a की वैल्यू बोलना क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को बोलते हैं। b की वैल्यू माइनस की 3 है, c की वैल्यू माइनस का 10 है, ये तो अब पता चल गया ना। a की कोफिशिएंट ऑफ x square is a, which is 1. Coefficient of x is b, which is minus 3, and constant is minus का 10. तो b square is minus c का square minus 4, a की value 1 and c is minus का 10, which comes out to be 49. यहाँ पे d is 49, right? क्या ये greater than 0 है? मतलब इस equation के roots कैसे होंगे, real and distinct roots. Distinct मतलब अलग अलग। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है टू रियल एंड रूट? तो समझते हो ना यार, रूट तो समझते हो। ये समझ आ गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें d इज ग्रेटर देन 0, तो ऑफ कोर्स नेचर ऑफ रूट क्या होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब तुमको दो रूट्स मिलेंगे, वो भी अलग अलग मिलेंगे। क्या मिल रहे हैं इसका बताना। रूट्स क्या निकले थे, याद करो, इसके हमने रूट्स क्या निकाले, तो बोलो। रूट्स of x square minus 3x minus 10 equal to 0 were minus 2,5। बताओ क्या ये दो रूट्स है? क्या ये वैल्यूज अलग अलग है? अब समझ आया टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का क्या मतलब है। वैल्यू रियल नंबर्स है, -2 इज अ रियल नंबर, 5 इज अ रियल नंबर। 2 मतलब दो रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, एक -2 और 5 अलग अलग है ना, -2,5। अब समझ आया इसका मतलब, इसलिए मैंने तुमको पहले इसका रूट्स निकलवाया कि बताओ इसका रूट्स क्या है। ठीक है, तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो तुमको टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, समझे? तो तुमने इस क्वेश्चन का देखा, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आया दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब जब तुमने रूट्स इसका निकाल के भी देखा तो ऑफ कोर्स दो रियल रूट्स आ रहे हैं और वो भी डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग वैल्यूज, एक -2 है, दूसरी 5 है। समझ आया? अब देखो जरा, अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसका नेचर बताओ जरा क्या होगा। ठीक है, पहले इसको अच्छे से सॉल्व करो। ये 9x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6x हो गया, +1 इक्वल टू 0। अगेन मुझे इसके नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है, मुझे बताना है क्या, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो इसका और फिर बताना है इसका नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, नेचर ऑफ रूट्स तुमको बताना है। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा ठीक है, तो चलो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं जरा। तो a की वैल्यू इज 9, b की वैल्यू इज -6, c इज 1। क्या कोई प्रॉब्लम है? बताओ जरा। नहीं है ना? अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, b स्क्वायर
-4ac। अब बताना b स्क्वायर कितना है, -6 का स्क्वायर, राइट, -4 9 into 1, राइट, तो 36 -36 which comes out to be 0, मतलब d यहाँ पे 0 आ गया। मतलब कैसे रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रूट्स आएंगे। देखो अगर d 0 हो जाए तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना था, हमको पहले बताना था फाइंड करो डिस्क्रिमिनेंट। क्या हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, d इक्वल टू 0 आ गया। अब हमको बताना है नेचर ऑफ रूट। तो बताओ नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, 2 इक्वल रूट्स। अरे अब इससे क्या मतलब हुआ, जरा बताना। 2 इक्वल रूट्स मैंने लिख तो दिया, पर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब जरा इसी क्वेश्चन का रूट निकालो जरा। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 3 इक्वल टू 0, राइट। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तुम चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करो या श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके जल्दी से रूट्स निकाल लेती हूँ। तो रूट्स होंगे -3x, एक मिनट रुक जाओ, यप, -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकाला मैंने तुमको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत अच्छे से समझा दिया, इसलिए मैं जल्दी बस एग्जांपल दे रही हूँ तुमको। ये 3x लिया मैंने, 3x माइनस 1 एंड -1, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 1 इज 0 एंड और 3x माइनस 1 इज 0, मतलब x इज 1/3 और x इज 1/3। तो इसके जो रूट्स आए, अब बोलो जरा, इसके जो रूट्स आए वो कैसे आए, 1/3, 1/3, मतलब इसके कैसे रूट्स आए, 2 इक्वल रूट्स आए। बात समझे, मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डीज या डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो वो 2 इक्वल रूट्स देता है, और वो मैंने तुमको दिखाया भी। अभी जब हमने इसके रूट्स निकाले तो हमने देखा कि इसके रूट्स 1/3, 1/3 आया, मतलब हाँ ये 2 इक्वल रियल रूट्स दे रहा, 2 इक्वल रियल रूट्स। रियल रूट्स क्यों, रियल नंबर 2 इक्वल, दोनों सेम वैल्यू है दोनों की, दोनों रूट्स की, समझ गए। अच्छा ये हो गया। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा है, आगे है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो इसका और नेचर ऑफ रूट बताओ। डिस्क्रिमिनेंट के लिए d इज शुड बी b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब बोलो जरा, a क्या है, 2 है, b क्या है, -4 है, एंड c कितना है, 3 है। अरे ये सब तो बता दोगे ना, तो d कितना है बताओ जरा, -4 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 एंड c इज 3, 16 -8 into 3, तो 16 minus 24 which comes out to be -8। यहाँ पे d less than 0 हो गया, d is less than 0 here, right? d is less than 0 here, मतलब कैसे रूट्स है, has no real roots। समझ आ गया, मतलब इनके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। जब रियल रूट्स, जब भी ना d लेस देन 0 आया ना, सिंपल लिखना हैज नो रियल रूट्स, एंड हमको मतलब नहीं है इसके रूट से, अभी हमको मतलब नहीं है कि इसका x की वैल्यू, ऑफकोर्स यहाँ पे x की कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, ठीक है, x की वैल्यू जो होगी वो कॉम्प्लेक्स रूट, वो आयोटा वाला फॉर्म में आते, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। वी केयर ओनली अबाउट व्हेन d इज इक्वल टू 0 एंड और d इज ग्रेटर देन 0, तभी हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है। अगर d लेस देन 0 तो हमको रूट्स निकालने की अभी जरूरत नहीं है फॉर योर 10th बोर्ड, ठीक है। समझ आ गया, तो ये आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ रूट्स निकालना, ठीक है। कि अगर d जो है डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जैसे जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो हमको 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। यहाँ पे लिख दो 2 इक्वल रियल रूट्स, ये लिख दो, ऑफ कोर्स रियल नंबर होगा, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट्स, समझे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना था, तो मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला व्हिच इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस मुझे पता चल गया कि ये जो भी रूट्स देगा, 2 रूट्स देगा, ऑफ कोर्स 2 रूट्स देगा यार, क्वाड्रेटिक हमेशा 2 रूट्स देता है, ठीक है। लेकिन वो रियल तो होंगे, लेकिन वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और मैं तुमको यहाँ पे रिमेम्बर पीछे इसको मैंने सॉल्व कराया था तो मैंने तुमको बताया था रूट्स जो थे इसके -2, 5 है, तो देख रहे हो रियल है, दो रूट्स,
दो रूट्स है, दोनों की दोनों रियल है और दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब सेम वैल्यू नहीं है दोनों की, समझ आया? ये होता है मतलब व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? वैसे ही d जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, ऑफ कोर्स यार, हैज नो रियल रूट्स, राइट? उससे हमारा कंसर्न नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 इट विल गिव नो रियल रूट्स। अच्छा, फिर हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमने देखा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, मतलब दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। अरे इसका क्या मतलब है दो इक्वल रियल रूट्स? तो चलो इसका रूट्स निकाल लो, चेक कर लो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं। तो मैंने जब इसके रूट्स निकाले तो 1/3 को 1/3 आया, मतलब हाँ दो रूट्स है और रियल है, ऑफ कोर्स ये पहला वाला नंबर रियल है, दूसरा वाला नंबर रियल है, और क्या ये दोनों इक्वल है? ऑफ कोर्स, मतलब 2 इक्वल रूट्स। समझ आया? क्लियर? यही था यार, बस हो गया।